औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हो, ठीक ठाक होंगे जी। मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो रिएक्शन वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। और मैं अपने चैनल पर पीर रज़ा कादरी का जो न्यू ट्रेंडिंग बयान होते हैं उस पर वाक़यात होते हैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल करके दबा दें कि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमने कल किया था पीर रज़ा कादरी का बयान हो रहा है जी, एक और न्यू आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत ही कमाल का बयान है। इसका टाइटल यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या। आइए देखते हैं, पीर रज़ा कादरी की ज़ुबानी सुनते हैं। बिना देर से पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मिस्र में होते थे और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह के मुहद्दिस थे। उनके पास मदीना तैयबा में तालीम हासिल करते थे। तो आपने अपने उस्ताद साहब के पीछे असर की नमाज़ पढ़ी तो एक रकत आपकी लेट थी, उठ के आपने नमाज़ पूरी की। तो हज़रत सालेह बिन किसान मुहद्दिस थे, आलिम थे, हदीस पाक को जानने वाले। वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कह रहे हैं बचपन है और वालिद मिस्र में। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ थे? नमाज में एक रकत में मैंने देखा कि आपने देर से नमाज पढ़ी है। तो अर्ज़ करने लगे मैं ना हुजूर कंघी कर रहा था। बाज़ बच्चे आईने के सामने खड़े रहते हैं, फिर बड़ी बड़ी देर ही खड़े रहते हैं। कंघी कर रहा था तो ज़रा देर हो गई। हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद को मिस्र में ख़त लिखा। फरमाने लगे जवानी भी है, मौका भी है, फुर्सत भी है और अभी भी आपका बेटा जमात से नमाज नहीं पढ़ता। जब मैंने पूछा है तो उसने कहा मैं कंघी कर रहा था। इतने मामूली से काम के लिए उसने तकबीर उला छोड़ दी। अब वहाँ मिस्र में बैठे वालिद ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया है, कोई बात है करने वाली। उन्होंने वहाँ से घोड़े पे बंदा दौड़ाया, बंदा मदीना तैयबा आया। उसने कहा जाते ही उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ले जाना हजाम के पास और उसके सारे बाल उतरवा देना और उसे कहना पुत्र जिन बालों की वजह से नमाज रह जाए उन बालों को सर पे नहीं रहना चाहिए। तेरी जमात की रकत रह गई पुत्र, इतना बड़ा काम, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का मौका था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने। 39 साल उम्र में उन्होंने पूरी उम्मत को खैर से भर दिया। हशाम बिन अब्दुल मलक के भी 11 बेटे थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के भी 11 बेटे थे। हशाम जब दुनिया से गया तो हर बेटे को 10 लाख दिनार आए और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब दुनिया से गए तो 11 बेटे थे और 6 दिनार थे। और जाती दफ़ा कहने लगे पुत्र अपने बाप पे शिकवा न करना, तुम्हारा बाप बुज़दिल था। 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करता और तुम्हारे लिए जायदाद बनाता, लेकिन मैं बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, मैं जायदाद नहीं बना सका, अपने बाप को माफ़ कर देना। तो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम जिस गली से गुजरते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि नेक बाप की औलाद जा रही है, अच्छे बाप के बच्चे जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं जायदादों की। वो शख्स जो ये बयान करता है ना कि 6 दिनार छोड़ गए थे, वो कुछ कफन दफन पे लग गए, कुछ और किसी काम लग गए, 6 दिनार कुल बचे बच्चों के पास, 11 बेटों के पास। लेकिन वो शख्स कहता है वो जो 10 लाख दिनार हशाम बिन अब्दुल मलक के बच्चों को आए थे, वो मस्जिदों के सामने भीख मांगा करते थे। क्योंकि जब बच्चों को बना इस तरह का दिया गया कि खाने में पीने में मौज में उड़ा दिया माल, और ये जो 6 दिनार 11 बेटों को दे के गया, रब ने इतनी बरकत दी कि एक एक बेटा एक एक वक्त में 100 घोड़े माल के भरे हुए रब के रास्ते में खैरात फरमाया करते। असल दौलत औलाद है, असल दौलत इसका इखलाक है, असल दौलत औलाद की अखलाकी तरबियत है। ऐसा ना हो कि माल कमाने के चक्कर में असल दौलत से हाथ धो बैठे। बच्चे के साथ खेलना, बच्चे से ओ सुनो यार हद हो गई, निसाई में मौजूद है, सियासता की रवायत। नबी पाक ने सजदा लंबा कर दिया ना, मैं इससे बड़ी बात नहीं आपको सुना सकता। लंबा सजदा हो गया, लंबा। सहाबा फरमाते परेशान हो गए और तवील सजदा रसूल पाक ने फरमाया सजदा। सहाबा फरमाते हैं जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज की तकमील की तो 2 बातें हमने अर्ज़ की हुजूर, हम एक तो हम परेशान हो गए थे
کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو خدا نخواستہ کو ناخوشگوار بات. اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں. ان دو میں سے کوئی ایک ہوگی تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر جو تمہارا ابا آ گیا. ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا. اچھا اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی. اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا. نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے. یہ خادم ہے گھر میں بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے. اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا. انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے. حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے. کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا. میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی. کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے. میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے. کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے. کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے. حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ. ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا کہ اپنی اولاد میں عدل کرو؟ فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو. کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر. اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ. فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی. ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے. ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا. حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا. حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی. اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں، جانیں. اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں،
गुंजाइश पैदा करें। इनको हमारी हाजत है, हमारी मसरूफियात ने, हमारे कारोबार ने, हमारे ताल्लुकात ने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। हम वो सारी, आपने वो हदीसें सुनी है तो किस लिए सुनी है? ये सिर्फ शान इमाम हसनैन नहीं है, ये तालीम उम्मत भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंधे पे बिठाया हुआ है इमाम हसन और हुसैन को, कंधों पे। और एक सहाबी ने जब कहा कि कितनी प्यारी सवारी है, तो महबूब फरमाने लगे सवार भी तो देख कितना सोना है, तो देख तो सही। तो ये आप मेरी बात को समझे ना, क्या कोई कमी थी वहां? फरिश्ते नहीं हाजिर हो जाते 2 मिनट में हर खिदमत के लिए? सहाबा जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होते, लेकिन हुजूर ने क्यों कंधों पे उठाया? ताकि मुझे तुझे समझ आ जाए कि बच्चों को कंधों पे उठाना भी कोई कमाल है। तो अपनी ज़िंदगी में वो खूबसूरती, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों की तरबियत जब करते तो बड़े खूबसूरत अंदाज में। आपको पता है सहाबा फरमाते हैं बच्चे खेल रहे होते थे तो हुजूर जब गुजरते थे तो बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते थे। नबी पाक बच्चों को सलाम करते, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम करते और पहल करते सलाम लेने में। आप बच्चों को सलाम करना शुरू कर दें, उम्मीद है बच्चे भी सबको सलाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये शिकवा करना कि लो जी मैं इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये शख्सियत है, आपने मुझे सलाम ही नहीं किया, ये तो मुफ्त का रट्टा है। हुजूर बच्चों को सलाम करते ताकि बच्चों को अस्सलामु अलैकुम की समझ आ जाए। ये बच्चों को सिखाएं, उन्हें याद कराएं, और उसका तरीका ये है कि आप उनको सलाम लेने में पहल करें, आप उनको सलाम कहें। हाँ, सिखाने के लिए आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि यार मैंने सलाम कहा है, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, हमने क्यों नहीं दिया? ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम ये एक सुन्नत है। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के आदाब सिखाते। हुजूर तशरीफ़ फरमाते तो एक बच्चा अंदर आ गया, अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो गया, तो महबूब करीम ने बड़ी मोहब्बत से बड़े खूबसूरत लहजे में फरमाया बेटा वापस जाओ, पहले इजाज़त लो, फिर सलाम लो, जब इजाज़त मिल जाए फिर अंदर आना। उस लहजे में इतनी खूबसूरती थी कि उस बच्चे के दिल की गहराई तक मैं समझता हूँ बात उतर गई होगी। वो वापस गए, उन्होंने जाके इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली और सलाम लेके वो दरवाज़े रसूल पे हाज़िर हो गए। बच्चों के साथ ख़ास मोहब्बत, ख़ास दिलचस्पी। एक दफ़ा मैं हरमैन शरीफैन हाज़िर था, मेरे बिल्कुल सामने अगली सफ़ में नमाज का टाइम हो जाता है जब, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा रश हो रहा था, लोग ज़्यादा जमा थे। तो एक बुज़ुर्ग थे, तो वो अपने दामाद से, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, मैंने कान तो नहीं लगाए हुए थे लेकिन बुज़ुर्ग गुस्से में बोल रहे थे तो बोल ही ऊंचा रहे थे ज़रा। तो वो कह रहे थे अपने दामाद से कि बेटा तू है तो जवाई है, अब तेनू मैं गल करना मुनासब तो नहीं समझदा, पर ये कि बच्चे तो आपने मेरे ज़िम्मे लगा दिए, वो मुझे ना इबादत करने देते हैं, ना कुरान पढ़ने देते हैं, नाना नाना कह के मेरे पीछे ही भागते रहते हैं। तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना इनको समझाएं और कायल करें, यहाँ आके मुझे ज़रा अल्लाह अल्लाह करने दें। तो वो बच्चा माजरत खाना अंदाज में अपने ससुर को, बुज़ुर्गों को थोड़ा सा कायल करने की कोशिश कर रहा था कि चलें अब ख्याल करेंगे, हम कहते तो बड़ा हैं कि हमारे साथ आएँ, लेकिन वो आपके पीछे जाते हैं, करें क्या? तो अब मुझसे न रहा गया, मैंने उनसे कहा बुज़ुर्गों मुनासिब तो नहीं, लेकिन आप बोले ऊंचा है तो सोन साहब ने लिया है, आपकी ज़ाती बात है, अगर इजाज़त दें तो एक जुमला कह दूँ। तो पलट के मेरी तरफ देख के कहने लगे मौलवी साहब आखो। तो मैंने उनसे कहा बड़े खुश नसीब नहीं, इस मस्जिद में बैठकर नवासों का ख्याल रखना और उनसे प्यार करना, ये तो मदीने वाले रसूल का तरीका है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान था। जी फिर आपको पीर रज़ा कादरी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान कैसा लगा? अगर बयान अच्छा लगा है तो ऐसे ही बयान अपने चैनल पर डेली बेस पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, और एक वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करिए, बता दिया करें अपनी राय के पे आपको वीडियो कैसी लगती है। और ऐसी और न्यू वीडियो मिलती हैं, दुआ में याद रखना। आपका होस्ट हमजा अली, अल्लाह हाफिज़।